चलो देखो जी तीसरा प्रश्न। तीसरा में एक बना लिए थे हम लोग ना, दो बाकी हैं। पहला समझ में आया था? बोलो जी। पहला जो बनाया गया था वो समझे थे ना? देखिए आगे। प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न क्या दिया गया है? यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। जिसमें से पहला क्या था? 1/α - 1/β, जो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना, ये हो चुका है। और दूसरा है इसी में α² × बीटा प्लस α × बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी में तीसरा है, देखो, बीटा बाई अल्फा माइनस ए, अल्फा इंटू ए, ए इंटू अल्फा है, ए इंटू अल्फा प्लस बी है, बीटा नहीं है, प्लस अल्फा बाई, हाँ, ए इंटू बीटा प्लस बी है, ठीक है ना। सबसे खतरनाक यही है, ठीक है ना, समझे जी। देखो पहला हो चुका है, दूसरा देखिए हम लोग हल करने जा रहे हैं। दूसरा हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है द्विघात बहुपद f(x) = क्या? ax² + bx + c, ये ना द्विघात बहुपद दिया गया है। अब इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इतना हम लोग लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी भाई, इतना हम लोग जानते हैं ना जी। अब इसके बाद हम लोग इन्हीं की सहायता से इसका मान निकालेंगे। तो दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? α² बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। दोनों में अल्फा बीटा दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक अल्फा बीटा है, इसमें भी एक अल्फा बीटा है। तो दोनों में से एक अल्फा बीटा निकाल लेते हैं बाहर, एक अल्फा और एक वो बीटा बाहर निकाल लिए। तो यहाँ α² था, एक अल्फा निकल गया, तो एक अल्फा तो यहाँ बचा ना, अभी बीटा एगो तो बाहर हो गया है, तो बीटा नहीं बचा है। प्लस यहाँ से अल्फा और बीटा एगो निकल गया है, तो एगो अल्फा निकल गया, दो गो बीटा था, एक बीटा बच गया। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिख गया। मतलब इसमें कोनो दूसरा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों का मान यहाँ दिखाई दे रहा है, उन्हीं को रख करके यहाँ बस गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख लिया जाएगा? c/a। और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख लिया जाएगा? -b/a। तो ऊपर ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा, तो c इंटू बी हो गया, ऊपर गुणा होकर के माइनस में, नीचे a² हो गया। बस यही हो गया आंसर। तो उसे का हो गया, एकरा के उधर लिखो चाहे उधर लिखो, माइनस में bc/a
ए स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, लिख लो जल्दी, इसको लिखो तब एक के समझाते हैं। बना लिए हो? अच्छा, जो नहीं बनाए उन लोग फटाफट लिखिए। जब इसको हल किया जाएगा तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा ना जी। नीचे हर बराबर तो नहीं ना है, जब हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेकर के इसको जोड़ना होगा। ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, नीचे दोनों का गुणा होगा। ठीक है ना, देखो नीचे किसका किसका गुणा हो रहा है, ए इंटू अल्फा प्लस बी का, अब फिर से ए इंटू बीटा प्लस बी का। अब बीटा के साथ है किसका गुणा हो रहा है, ए इंटू बीटा प्लस बी प्लस अल्फा इंटू ए इंटू अल्फा प्लस बी। बीटा नहीं है, बी है। ठीक है ना, बीटा और बी में अंतर है, समझे। देखो अब इनका गुणा करो आपस में, जब इनका गुणा होगा आपस में तो बी बीटा के साथ है किसका गुणा हो रहा है, ए इंटू बीटा का, तो ए इंटू बीटा का स्क्वायर, बीटा में बीटा का गुणा होकर के बीटा स्क्वायर हो गया, प्लस बी बी इंटू बीटा बच गया, बी इंटू बीटा। ऐसे ही इसमें करो तो यहां गुणा होगा तो क्या होगा, ए इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा। फिर नीचे नीचे भी गुणा करो, बोलो ए इंटू हाइयो ए है, हाइयो ए है, तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, इसका इसके साथ ही गुणा होगा तो ए बी इंटू अल्फा, इसका इसका गुणा होगा तो ए बी इंटू बीटा, इसका इसका गुणा हुआ तो प्लस में बी एस। गुणा हो गया, अरे बोलो जी, गुणा हो गया ना, गुणा बुझाया है ना, गुणा समझ में आया है ना। बी के साथ इसमें गुणा किए हैं, बीटा के साथ इस पूरे में गुणा किए, अल्फा के साथ इस पूरे में गुणा किए, इन दोनों का आपस में गुणा हुआ। ठीक है ना, यही ना किए हैं, दूसरा कुछ नहीं ना किए हैं। अब भाई देखो, हेउ में अल्फा एगो ए है, हेउ में एगो ए है, यह भी स्क्वायर वाला है, यह भी स्क्वायर वाला है, इन दोनों को एक पास से लिख लो, कौन, ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस ए इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, हाई दोनों एक लगे हो गया। अब हाई दोनों एक लगे लिखो, प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा। देखते रहना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा ये जल्दी। समझ रहे ना क्या किए हैं, स्क्वायर वाले पदों को एक पास सजा करके लिख लिए, पहले अल्फा को फिर बाद में बीटा को। यहाँ भी वही काम किए, ये दोनों में बीटा बी भी दिख रहा था, ये दोनों में ए दिख रहा था, इसलिए इन दोनों को एक पास लिख लिए, इन दोनों को एक पास लिख लिए ना जी, और कुछ नहीं ना किए हैं। अब हाई सगरी एक पास तो दिखाई दे रहा है, क्या है हाई, ए स्क्वायर है ना, बोलो जी, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा है, प्लस है दोनों में से दिख रहे हो, ए बी एहू में है, ए बी एहू में है ना, दोनों में ए बी है कि नहीं है, दोनों में से एगो ए बी बाहर निकाल लिए, यहाँ से एगो अल्फा बचा, प्लस में एगो बीटा बचा, प्लस में बी स्क्वायर। कोनो दिक्कत, यहाँ तक बुझाया है। अब आगे देखो, अब है दोनों में से क्या कॉमन है, एगो ए कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ से ए निकल गया बाहर, तो यहाँ से बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक ना, दोनों में से क्या कॉमन है, एगो बी कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा बचा, फिर बट्टा में नीचे क्या बचा, जैसे है वैसे ही लिख लो, ए स्क्वायर इंटू
अल्फा इंटू बीटा प्लस ए इंटू बी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। देखो जी बुझाया है अभी तक समझ में आया ना? कुछ कर नहीं ना रहे हैं, खाली गुणा किए हैं। गुणा करने के बाद एक जैसे दिखने वाले पदों को एक पास लिखे हैं ना जी, एक जैसे दिखने वाले पदों को एक पास लिखे हैं, फिर उनमें से जो कॉमन था उनको कॉमन बाहर निकाल दिया, और कुछ किए नहीं है ना जी। आए समझ में आया? अब हमें मालूम क्या क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये है ना दुगो मालूम है। बोलो जी, अगर इन दोनों का मान इसमें रखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, परंतु क्या यहाँ रख सकते हैं? तो क्या करिएगा, इसको सूत्र लगा करके बीजगणित के किसी फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको हटाना पड़ेगा। बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है ना, जो ए प्लस बी और ए इंटू बी के रूप में होता हो? बोलाओ जी, याद है? कोई सूत्र बताओ, ऐसा सूत्र बताओ जिसमें ये दुगो मालूम होना चाहिए, दुइये को ये होना चाहिए, या तो ए प्लस बी होना चाहिए, ए प्लस बी और ए इंटू बी होना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लिखवाया गया था बोलो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस, ये याद है ना? यहां से इन दोनों को उधर छोड़ दो, किसको किसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को छोड़ दो, 2ab को होने ले लो, तो क्या हो जा रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, हो गया ना? अब इसी के अनुसार हम लोग इसको बदलें, तो ए की जगह क्या लिख लेंगे? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा, यही लिखा जा सकता है ना जी? हाँ, ये ना रखा जा सकता है? अब यही मान इसमें रखो, हाई वाला मान है में इसकी जगह पर इतना रखा जाएगा, तो क्या बनेगा ये? बोलो, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लिखेंगे ए प्लस, देखो एक बढ़हन कोष्टक लगा लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब नहीं अल्फा ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, है रखा गया, प्लस बी इंटू अल्फा इंटू क्या है, बी इंटू अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा है, और बट्टा में नीचे क्या है? अब ए स्क्वायर साथ में अल्फा इंटू बीटा है प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा है प्लस बी स्क्वायर। बस समझ में आ गया? मान अब मान रखा जा सकता है किसका किसका? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, देखो अब पूरे सवाल में केवल वही दो ठो दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दूसरा नहीं है ना जी। यहाँ रखेंगे, अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर उपरोक्त समीकरण में, यह लिख लेना, उपरोक्त समीकरण में रखो। अब तो देखो, अब मान रखा जाएगा, तो ए है पहले से, ठीक ना जी, बड़े कोष्टक के अंदर कौन रहेगा? यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कौन रहेगा? माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू सी बाई ए प्लस बी इंटू माइनस बी बाई ए, फिर बट्टा में क्या भुनभुना रहा है जी तुम लोग?
अब देखो, अब ए स्क्वायर सी बाई ए प्लस ए बी इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी एस। समझ में आ गया है? मान रख दिया गया। अब आगे इसी को हल करेंगे तो जो मिलेगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? देखो तो यहाँ से काट सकते हैं का, एगो से एगो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये से एगो ये कट जाएगा। ठीक है ना? है में नहीं काटेंगे अभी, क्योंकि अभी इनको हल करना बाकी है। तो एगो ए रखा गया, यहाँ माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 2c बाई ए। ठीक है ना? प्लस माइनस और प्लस का गुणा होकर के बीच में क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है ना? नीचे यहाँ केवल अब सी एगो बचा है, एगो जैसे ए बचा है, ए सी हो गया, माइनस में बी स्क्वायर हो गया, और प्लस में बी स्क्वायर। अब भाई देखो तो कट गया कि नहीं? ठीक है ना? अब है दोनों का एलसीएम लोगे, बट्टा में क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया ना जी? समझ में आया ना? अब फिर माइनस में बी स्क्वायर बाई ए हो गया, एगो ए से फिर एगो ए काट लो। ठीक है ना? नीचे अब क्या बचा है, ए सी बचा है। अब भाई ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए माइनस में बी स्क्वायर बाई ए, सबके बट्टा में ए सी। ठीक, समझ में आया? अब फिर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो ए होगा, इन सब का एलसीएम लेने पर फिर क्या हो गया हम लोगों के पास, ए। देख रहे हो ना? इन ऊपर वाले का भी एलसीएम लिए हैं तो केवल ए हुआ, तो ऊपर है, नीचे क्या हो गया है, ऊपर ए बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है ना जी? अब फिर बट्टा में नीचे क्या है, अभी मेन बट्टा है दे है ना। अब देखो भाई बी स्क्वायर से है बी स्क्वायर कट गया, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो माइनस में क्या बचा, माइनस में 2ac बाई ए, हाई बट्टा का इसको जब मेन बट्टा को बदलेंगे तो 1 बाई ए सी लिख लेंगे, ए सी से ए सी काट दो तो माइनस 2 बाई ए, यही आंसर हुआ। ठीक है ना? समझ में आया है? आया? आंसर तो वही भी करेगा, आंसर काहे नहीं आएगा जी? तुमको समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझा दें? ये ढेर बढ़न है ना। देखो क्या किया गया है, इन दोनों का हर बराबर नहीं था, नीचे दोनों का बराबर नहीं ना दिख रहा है, तो पहले नीचे हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। अब जानते हैं कि जब हर बराबर नहीं होता है तो तिर्यक गुणा करके भी दो भिन्नों को जोड़ा जा सकता है, तो वही काम किए हैं कि या तो एलसीएम लेकर के बनाइए, नहीं तो तिर्यक गुणा करके बनाइए। तो इसका इधर गुणा कर दिए है, इसका इधर गुणा कर दिए है, नीचे दोनों का आपस में गुणा कर दिए, तो बी इंटू ए प्लस बीटा प्लस बी हो गया है, यहाँ पर अल्फा इंटू हाई पूरा हो गया है। ठीक है ना? और नीचे दोनों का आपस में गुणा है। अब गुणा कर लिए हैं, नीचे भी गुणा कर लिए हैं, ऊपर भी गुणा कर लिए हैं, बीटा के साथ है पूरे कोष्टक में गुणा कर दिए, अल्फा के साथ है इस पूरे कोष्टक में गुणा कर दिए, और नीचे इन दोनों का गुणा कर लिए हैं। गुणा करने के बाद क्या किए हैं, जो एक जैसे दिखने वाले पद थे जिनका गुणांक आपस में बराबर दिख रहा था, उनको एक पास लिख लिए हैं। हाई ए वाला था, यह भी ए वाला था, ये दोनों को एक लगे लिख लिए, तो पन्नी सजा के लिख लिए अल्फा और बीटा के रूप में, पहले अल्फा फिर बीटा। ठीक है ना? हेऊ को सजा दिए अल्फा और बीटा के रूप में। समझ में आया? अभी दोनों में से कॉमन था अल्फा, ये दोनों में से कॉमन था बीटा।
ले लिए, बी कॉमन कर लिए, ए कॉमन था ना बस। अब इसके बाद क्या किए हैं, चूंकि इसका मान हमें मालूम नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम नहीं है, हमें दुइये को मन में मालूम है, एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा ना जी। भाई इतना बड़ा मान मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग बीज गणित के इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हटा दिए हैं। बीज गणित का जो सूत्र है, इसी सूत्र की सहायता से इसे हम लोग इसका मान निकाले हैं, मान निकाल करके उसको हटा दिए हैं। समझ में आया, हैया से हटा दिया गया है। अब जब हट गया है तो केवल हम लोगों के पास अब पूरे सवाल में केवल दो ही पद दिखाई दे रहे हैं, एगो अल्फा प्लस बीटा और एगो अल्फा इंटू बीटा। हाँ जी, तो सब में मान रख लिया गया है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा, पूरे क्वेश्चन में अब यही रख दिया गया है, इसी को रख करके आपस में हल किया गया है। तो चूंकि हाई एगो अलग कोष्टक है, नीचे अलग चीज है, ठीक ना, हाई अलग चीज है, ये दोनों का आपस में गुणा हुआ तो माइनस और प्लस का गुणा होकर के माइनस हो गया, और बी में बी का गुणा होकर के बी स्क्वायर बट्टा में ए है, फिर है जा इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग प्लस हो जाएगा ही, ठीक ना, और बीटा बाई बीटा बी बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे है दोनों का गुणा है। अब नीचे मान रखने के बाद यहाँ पर एगो ए कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो जो कटने वाला था उसको काट लिए, जो बचा उनका गुणा करके लिख लिए ना जी। गुणा करके लिखने के बाद पता चला कि हो कटने वाला है, इसको भी काट लिए, समझ रहे हो, तो नीचे केवल अब एसी बच गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जब इस कोष्टक को हम हल करते आए तो नीचे इनका एलसीएम लेने के बाद ए भी एगो कटने वाला था, उसको भी काट लिए, जो जो बाकी बचा उसका फिर एलसीएम लिए, उसको फिर हल किए, तो फिर कुछ कटने वाला था फिर काट दिए, जो बचा वही आंसर हो गया। लिख लो जल्दी।